जाती है सब लोग वहाँ पर, आपका क्रांतिकारी मूवमेंट हो गया एक आपका। तो जब ये भीड़ है आपका, ये ग्राउंड है आपका, इस तरह से समझिए आप इसको, ऐसे। यहाँ इस तरफ सब मकान है, ये मकान है, चारों तरफ मकान बने हुए थे इसके। यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, ऐसे। ये मकानों से घिरा हुआ था, मतलब दीवारें थी इधर बहुत। एक गेट था, मेन गेट, ये भी बंद था आपका, इसमें गेट था। और यहाँ ये जो रास्ता है, ये पतली गली थी यहाँ जाने के लिए, हाँ, पहुँचने के लिए इस पर। तो लोग यहाँ आकर के आपका पहुँच गए, सब लोग, सारे लोग यहाँ पहुँच गए। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आया था डायर 90 सैनिकों के साथ में। डायर प्लस उसके साथ में 90 सैनिक, 90 सैनिक। लोग हैं 20,000, और ये 90 सैनिक यहाँ खड़े हो जाते हैं सारे लोग, जब ये लोग यहाँ जनसभा हो रही थी। और जनरल डायर को आप जानते होंगे, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो भारतीयों से सख्त नफरत करता था, सख्त नफरत। और अंग्रेजियों ने, अब जो अंग्रेजियत है उसने उसको बचाने के बहुत प्रयास किए हैं। कहते हैं कि बचपन में उसके साथ में ह्यूमिलिएशन हुआ, और इसलिए वो उसका बदला लेना चाहता था। तो ये क्या एक व्यक्तित्व होना चाहिए। ह्यूमिलिएशन तो बचपन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ में भी हुआ। तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब उन्होंने योग्यता हासिल कर ली, तो क्या वो इस देश के खिलाफ हो गए? क्या इस देश की जनता के दमन के खिलाफ हो गए थे? वो नहीं। उन्होंने उन सब चीज़ों को भुला करके एक एकजुटता कैसे हो, एक देश कैसा हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम उन्होंने किया, कि मानववाद कैसे चलना चाहिए, इस देश की जो कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने जड़ें उखाड़ के फेंक दी, बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, जो आपका समाज में निम्न स्थिति पर प्राप्त थे, या फिर महिलाओं के लिए या हिंदू लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है, तो इसने कहा कि इसके साथ में ह्यूमिलिएशन हुआ था बचपन में। इवन जब हंटर कमेटी की जांच थी, तो हंटर कमेटी की जांच में आपका एमसी सीतलवाड़ थे, भारतीय थे वो, 3 भारतीय थे उसमें, उसमें से एक थे चिमनलाल सीतलवाड़। तो सीतलवाड़ ने इनसे सवाल किए थे बाद में, जब जांच चल रही थी, कि अच्छा, हमने तो सुना है कि तुम यहाँ पर जो है एक मशीन गन भी लेके जाना चाह रहे थे। तो डायर के ये सब थे कि हाँ, मशीन गन मैं इसीलिए नहीं ले जा पाया क्योंकि यहाँ रास्ता संकरा था, ये पतला रास्ता, इसीलिए मशीन गन नहीं ले जा पाया। नहीं तो डायर का इरादा ये था कि जितने भी लोग हैं इन सबको मशीन गन चला करके भूना जाए। करीब 10 मिनट यहाँ पर खड़े होकर 90 लोगों ने गोलियां चलाई, 10 मिनट। और 1650 राउंड फायर सरकारी रिकॉर्ड में ना जाने कितने हुए होंगे, 1650 राउंड फायर हुए। और यहाँ 10 मिनट तक लगातार खुद डायर ने भी गोलियां चलाई, और लगातार 10 मिनट तक। और आंकड़ा कितने का आया? 379%, 379 लोग मारे गए। दरअसल में यहाँ कुएं भी थे बीच में, ना जाने कितने सैकड़ों लोग तो गोलियों से बचने के लिए उन कुओं में कूद गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सैकड़ों लोग। यहाँ पर जो कुएं बने हुए थे उनके अंदर कूद करके उन्होंने जान दे दी। यही जलियांवाला है, जिस घटना के 15 दिन बाद जहाँ पर भगत सिंह पहुंचे थे, और यहाँ की मिट्टी को एक सीसी में भरा था उन्होंने, है ना। उस घटनाक्रम को हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया। और ये जो आपका जितने भी सैनिकों, इन्होंने तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं होगी, जब तक गोलियां खत्म नहीं होगी तब तक गोलियां चलाई गई। और यहाँ पर आपका लोगों को मार दिया गया। तो इसके बाद में बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आए, जैसे दीन बंधु एंड्रूज का आया, दीन बंधु एंड्रूज, मेरा खून इन बातों पर खोलेगा। इन्होंने कहा कि जानबूझकर की गई हत्या, जानबूझकर की गई हत्या, जानबूझकर की गई हत्या, ठीक है, इंटेंशनल मर्डर इसको कहा इन्होंने। आप भी बताइए, इंटेंशनल मर्डर है या नहीं है? कोई चेतावनी लोगों को नहीं दी गई। बहुत सवाल पूछे गए उससे कि तुमने यहाँ जाने के लिए लोगों को रोका, पिकेट्स लगाई, कुछ कोई रोकथाम नहीं थी। जब मार्शल लॉ था तो तुम्हें लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया? तो उनके मन में तो ये था कि भाई इकट्ठा होकर के कैसे भी इकट्ठा एक कत्लेआम किया जाए, ताकि जिससे कि लोगों के अंदर भय की स्थिति पैदा हो, भय की स्थिति पैदा हो, और वो इस तरह के किसी क्रांतिकारी मूवमेंट को फिर जन्म ना दे। लेकिन क्या क्रांतिकारी मूवमेंट ऐसे रुक जाता है दोस्त? कभी नहीं रुक सकता, नेवर। तो यहाँ पर जानबूझकर की गई हत्या उसको कहा। एक स्टेटमेंट और आता है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो सक्रिय आंदोलनों से यूं तो बहुत दूरी रखते थे, लेकिन इनका एक स्टेटमेंट आया जिसको जब मैंने पढ़ा तो मतलब मैंने विचार किया उस स्टेटमेंट पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक स्टेटमेंट है कि सभ्य सरकार द्वारा की गई असभ्य घटना,
समझ पा रहे हो इस बात की गहराई को? सभ्य सरकार किसको कह रहे हैं? सभ्य सरकार, सभ्य सरकार, सभ्य सरकार द्वारा 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 की गई असभ्य घटना, असभ्य घटना, अनसिविलाइज्ड इंसिडेंट, अनसिविलाइज्ड इंसिडेंट बाय ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। क्या ये सिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी? आप मुझे बताएं। क्या ये सरकार एक सभ्य सरकार थी? क्या कोई सभ्य सरकार ऐसा करने के बारे में सोच भी सकती है? या आपको विचार करना होगा साथी, या आपको सोचना होगा। तभी आपके ऊपर मैं कहता हूँ ना, हमेशा बहुत सारी चीज़ें जो थोपी गई हैं, जब तक आप विचार नहीं करेंगे तो तब तक आप मतलब नहीं जान पाओगे। जब तक आप अपने ऊपर थोपी गई मानसिकता का शिकार रहेंगे, तब तक लोग आपको जो आईना दिखाएंगे, जो चीज़ वो आपको दिखाना चाहेंगे, तो सिर्फ आपको वही चीज़ दिखेगी। उसके परे या उसके पीछे का जो सत्य है वो आपको दिखाई नहीं देगा, कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। तो एक सभ्य सरकार नहीं थी, हम ये कहेंगे कि असभ्य सरकार की एक असभ्य घटना थी। तो ये स्टेटमेंट अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी देते तो ये स्टेटमेंट बहुत सटीक बैठता उस समय पर। लेकिन उन्होंने सरकार को सभ्य कहा। मैंने कहा ना, वो तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में गीत भी लिख रहे थे, है ना। तो बहुत वो एक्टिव भी नहीं थे इस तरह के मूवमेंट्स में। लेकिन उनका एक इंसिडेंट आया और उन्होंने क्या किया था, इनको आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दे रखी थी अंग्रेजों ने, 1915 में दी थी, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अच्छा, आप मुझे बताएं, सरदार भगत सिंह जी को कोई उपाधि दी थी क्या इस अंग्रेज सरकार ने? राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी हो, अशफाक उल्लाह खां को दी हो, राजेंद्र लाहिड़ी को दी हो, सुखदेव जी को दी हो, चंद्रशेखर आजाद जी को दी हो, सुभाष चंद्र बोस जी को कोई उपाधि दी हो इन्होंने, अगर उधम सिंह को कोई उपाधि इन्होंने दी हो, क्यों, वाई? आपने विचार किया? हम ये तो घटना देखते हैं कि भाई एक रोज के बाद में उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया, उपाधि को, टाइटल को। मैं ये कहता हूँ कि जिस ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारा दमन हो रहा था, हम उससे किसी भी प्रकार के टाइटल को एक्सेप्ट ही क्यों करते थे? हम उसके विरोधी क्यों नहीं होते थे? वही हमको जो है ये आपकी तरफ से जो सुशोभित आप हमें करना चाह रहे हैं, ये हमको इस तरह का कोई भी अलंकरण नहीं चाहिए। क्या उसका विरोध, इसके लिए विरोधाभासी व्यवहार नहीं होना चाहिए था? आप बताएं। तो बहुत सारा कांग्रेस के बारे में आता है ना स्टेटमेंट, वो आपका पुरानी कहते हैं ना कि दिन में तो वो विरोधी होते थे, लेकिन रात को वो अंग्रेज अफसरों के साथ में चाय पीते थे। भारत की विडंबना है ना ये, कि लोगों को कुछ और दिखाओ और हकीकत कुछ और हो, है ना। तो लोगों तो ऐसा देखते हैं ना कि भाई जो उनको दिख रहा है, जो घटना उनके सामने हो रही है, तो वो तो उसके हिसाब से जज करते हैं। फिर उसको कॉमन माइंड सेट है, ह्यूमन बिहेवियर है कि उसको जो दिखाया जाएगा, चाहे उसमें कितनी भी जालसाजी हो, कितना भी प्रपंच उसके अंदर जुड़ा हुआ हो, उनको तो बस चीज़ों को दिखा दो, तो वो ये समझ लेंगे कि हाँ यही सत्य है जो दिख रहा है, इसके पीछे कुछ और है नहीं, है ना। तो क्या बोलेंगे, दी ये आपका यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं जो हमने कहा, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब नाइटहुड की उपाधि वापस करने से तो वो हमारे 1000 से ज़्यादा लोग जो मारे गए वो तो वापस नहीं हो सकते हैं। ये वापस हो सकते थे? तो आप कहेंगे नहीं, वापस नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की उपाधि वापस हुई। सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, इन्होंने क्या बोला, केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, रिटर्न द टाइटल ऑफ केसर हिंद, केसर हिंद उपाधि वापस की, केसर हिंद उपाधि